तो वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? देखिए यहाँ पर हमारी सारणिक डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं, जिसके रिलेटेड आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो सबसे पहले वीडियो नंबर 6 जाकर देखे, बहुत छोटी सी वीडियो है। उसमें मैंने सभी फॉर्मूले, सभी का एक्सप्लेनेशन और एक दो एग्जाम्पल करा रखे हैं, जिसके थ्रू आप सबकी समझ जाएंगे। क्यों उसी के बेस पर कंटिन्यू आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देर नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा गणित स्टार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर जाकर आपको सभी जो पीडीएफ है आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई शुल्क देनी नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका माइनर और कोफैक्टर, जिससे उपसारणिक या सहखंडन कह देते हैं हम। ठीक है, तो इसी की जो चीज है मैंने आपको कल सब कुछ समझाया था। माइनर कैसे निकलते हैं, देखिए माइनर निकालने के लिए सिंपल ये प्रोसेस था, जिसको हम एम से डिनोटेड करते हैं। और उसके बाद जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं इनको हम सी से डिनोटेड कर देते हैं, या फिर हम ए से भी डिनोटेड कर देते हैं। केवल माइनर और कोफैक्टर हमेशा वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन केवल आपके जो कोफैक्टर है उसमें आपके जो आई और जे की वैल्यू है वो भी आपके साथ माइनस के 1 के साथ प्लस में ऐड हो जाती है। ठीक है, केवल इतना ही बेसिक तो इसमें डिफरेंस आपको दे रखा है, और ये सब मैंने आपको प्रीवियस में समझा चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट से। तो इसमें क्या, निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंडक निकालने, मतलब कि माइनर और कोफैक्टर ही आपको इसमें निकालने होते हैं। तो पहले नंबर, जितनी बड़ी सारणिक 3/3 की टोटल टर्म 9 है, तो इसके जो कोफैक्टर होंगे वो भी 9 होंगे, और इसके जो माइनर होंगे वो भी आपके 9 के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं। तो माइनर निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे M11। अगर ये आपको नहीं पता है तो किस तरीके से मानते हैं, जैसे ये आपका A1 वाला पद है, ये आपका A12, ये आपका A13। इसी तरीके से A21, A22, A23, यहाँ पर A31, A32 और A33 के बराबर। तो इसी तरीके से हम इन पदों को लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया M11 के बराबर। तो माइनर हमने 1 लिया, मतलब ये वाला पद लिया, क्योंकि 1 वाला पद ये था हमारे पास। इसको रिमूव कीजिए पैरेलल में और इसको रिमूव कीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 0 0 और 1 के बराबर। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करोगे तो 1 माइनस के 0 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। पहला पद का काम खत्म। सेकंड पर लेते हैं A12 के बराबर। तो जब आप A12 लेंगे तो आपको पद लेना पड़ेगा ये वाला पद। ठीक, इसके पैरेलल में ये डिलीट कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो आपके पास पद बचेंगे 0 0 0 और 1 के बराबर। तो इसका मतलब आपकी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 0 माइनस के 0 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको लेना A13 वाला टर्म। तो A13 टर्म जब आप लेंगे तो इस सबको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये वाला पद लेना है आपको, ये भी पैरेलल में कैंसिल और ये भी पैरेलल में कैंसिल। इसको लीजिए, इसको लीजिए, 1 को लीजिए, 0 को लीजिए, और ये भी आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 माइनस के 0 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो हमारे पास जो रो 1 के जो सारे एलिमेंट थे वो सारे अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से। तो उसका जो पहला पद है वो आपके पास किसके बराबर है, A21 के बराबर। तो यहाँ लेते हैं M21 के बराबर, और जब हमने ये वाला पद लिया था इसके पैरेलल में ये कैंसिल और ये वाली वैल्यू कैंसिल। तो आपके पास बचेंगे 0 0 0 और 1 के बराबर। इसका मतलब है ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर 0 हो जाएगी, और यहाँ भी आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। सेम टू सेम M22 के बराबर। तो इस बार आपको जो पद लेना पड़ेगा मिडिल वाला लेना पड़ेगा सबसे। तो जब मिडिल वाला लिया तो मिडिल में कॉरेस्पॉन्डेंस में दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 0 0 और 1 के बराबर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1, यहाँ पर 0, और ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। नेक्स्ट में M23 लीजिए। तो जब आप M23 लेंगे
तो ये जो आपके पद हो जाएगा ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ठीक है। M23 में तो आपकी वैल्यू बचेगी 1 0 0 और 0 के बराबर। यहाँ पर आपके लो 0 माइनस में 0 बराबर आपके लो 0 के बराबर। अब आपके ये तो सारे पद कंप्लीट हो गए। अब आपको स्टार्ट करना है रो 3 के साथ। तो फिर से एक और माइनर निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लाइन नहीं बनाते, तो एक माइनर और बना देते हैं। यहाँ पर माइनर 3 1 के बराबर। तो अब आपको पद लेना है ये वाला, तो इसके पैरेलल में ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ पर आपके लिए चाहिए 0 1 0 और 0 के बराबर। इनकी मल्टीप्लाई करिए 0 माइनस के 0 बराबर आपके लिए 0 के बराबर। नेक्स्ट में M32 वाला पद लेना है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाए, यहाँ पर M32 वाला पद लिया हमने, तो आप यहाँ पर वैल्यू लिखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्यों पद ले रहे हैं आप ये वाला। तो यहाँ पर आपके लोग 1 0 0 और 0 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपके लोग 0 माइनस के 0 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। नेक्स्ट में M33 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है इन दोनों को हटा दीजिए और M33 लीजिए। तो ये वाला पद आपको लेना है, ये रिमूव कीजिए और ये रिमूव कीजिए। तो यहाँ पर आपके बचेंगे 1 0 0 और 1 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर 1 माइनस के 0 बराबर आपके लो 1 के बराबर। तो ये जो आपके पास आए ये आए सारे के सारे आपके माइनस निकल गए। तो माइनस की वैल्यू तो आपने निकाल ली है। अब आपको निकालने कोफैक्टर्स। तो एक काम करते हैं, अब निकालते हैं हम इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को डिनोटेड करते हैं C से। तो C लिख लीजिए, यहाँ पर A लिख लीजिए। तो A11 वाला पद निकालना सबसे पहले। तो देखिए अब आप जब A11 वाला पद निकालेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से लेके चलना है इन पदों को भी। किस तरीके से, जैसे पहला पद मैंने ये लिया A11 के लिए, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 0 0 और 1 के बराबर। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है आपकी कि ये दोनों वैल्यू आपकी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूड होता है एक्स्ट्रा में, वो क्या इंक्लूड होता है, ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज यहाँ पर ऐड करनी होती है। बराबर में माइनस के 1 की पावर, ये देखिए ये है A1 के बराबर। ये तो आपकी I की वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी J की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, -1 के पावर में I प्लस J करना है। तो I प्लस J का मतलब है यहाँ पर आपकी 1 की पावर 1 प्लस के 1 हो जाएगी। एक काम करते हैं, स्पेस कम पड़ गया, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी A11 बराबर सीधा सीधा यहाँ पर लिखना है आपको -1 की पावर I और प्लस J को प्लस करना है, I और J को, और आपकी जो वैल्यू 1 0 0 और 1 के बराबर। तो इसका मतलब है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में -1 की पावर 2, और ये वैल्यू आपकी सेम इसी तरीके से यही वैल्यू आएगी 1 माइनस के 0 के बराबर। मतलब ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू दोनों कैसी हैं, आपकी इक्वल है हमेशा। तो यहाँ पर आपके वैल्यू ये -1 प्लस के 1 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करी। यहाँ पर आपके 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपकी पद है ये तो सेम आएंगे, केवल आपको माइनस में ये जो एक्स्ट्रा है ये आपका ऐड हो जाएंगे। तो इनको एक्स्ट्रा लिखते चलते हैं और हम सिंपली माइनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब निकालते हैं A12 वाला पद। तो यहां निकालते हैं A के साथ 1 और 2। यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 की पावर, दोनों को जोड़ लीजिए 1 प्लस में 2 के बराबर। और A12 वाला पद इसमें कितना था, 0 था। तो यहाँ पर भी आपके लिए 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 0 बराबर आपके लिए 0 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं A13 वाला पद। तो माइनस में 1 की पावर, दोनों को ऐड कीजिए 1 प्लस के 3 को, और A13 वाला पद कितना था, ये भी आपका 0 था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 लिख लीजिए। तो यहाँ पर माइनस के 1 की पावर 4 इंटू में 0, और ये भी आपके लिए 0 की मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में निकालते हैं A21 वाला पद। तो माइनस में 1 की पावर 3 लिखते हैं, और A21 वाला पद भी आपके पास 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 1 की पावर 3 के मतलब 1 हो जाएगा, वो माइनस के मल्टीप्लाई में 0 बराबर आपके लिए 0 के बराबर। मतलब सिंपल भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई आप 0 की प्लस में कीजिए, माइनस में कर लीजिए, तब आपकी 0 ही हो जाती है। नेक्स्ट में A22 के बराबर। तो ये आपके लिए माइनस में 1 की पावर 4 के बराबर,
4 का मतलब 2 + 2 कर लीजिए, चाहो तो आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर 2 प्लस में 2 के बराबर और इसकी जो वैल्यू है आपकी 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस में 1 की पावर 4 इंटू 1 के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है माइनस की जब 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, और बराबर में 1 बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर। अब निकालिए A23 बराबर, तो माइनस के 1 की पावर, दोनों को ऐड कीजिए, 2 प्लस के 3 तो यहाँ 5 हो जाएंगे, और ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 0 बराबर में 0 के बराबर। नेक्स्ट पे निकालना है आपको A3 1 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर, दोनों को ऐड कीजिए, 3 प्लस के 1, और इसका जो मान है आपके पास ये भी 0 है यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई में 0 लिखिए। यहाँ पर आपके लोग माइनस में 1 की पावर 4 के बराबर मल्टीप्लाई में 0 के बराबर, और आपकी वैल्यू हो जाएगी ये भी 0 के बराबर। A3 2 के बराबर, तो ये आपके लोग माइनस में 1 की पावर 5 के बराबर, और इन दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास ये 0 के बराबर है, तो यहाँ भी 0 लिख लीजिए, और ये वैल्यू भी सिंपल आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट वाला पद A3 3 के बराबर, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस में 1 की पावर 6, ठीक, और ये आपके A33 वाली वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर। तो देखिए माइनस 1 की जब 6 बार मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और ये आपके लिए 1 के बराबर, तो मतलब A33 वाला पद। तो आपको अलग से जो माइनस थे ये तो आपके माइनस है सारे सारे, ये वैल्यू ठीक है, ये तो सभी माइनस है, और ये सभी जो निकल के आए ये आपके कितने कोफैक्टर हो जाएंगे। A11 9 पद आपके कोफैक्टर हो गए, 9 पद आपके माइनस हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, इसको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो आपने ये लिखे सेम लिखते चले जाओ और माइनस के 1 की पावर लगा के उसको सॉल्व कर दो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसका एक पार्ट और है इसका, और सेम उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। तो चलिए स्कोर कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, सॉरी माइनस ही निकालते हैं। तो माइनस निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा AM11 बराबर, तो 0 लिया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर आपका लो 5 माइनस के 1 1 और 2 के बराबर, और इसको सॉल्व किया तो 10 माइनस माइनस प्लस के 1, क्यूब माइनस का सूत्र होता है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर। अब निकालिए M1 2 के बराबर, तो अब आपको पद लेना है ये वाला, तो ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए बची 3 0 माइनस के 1 और 2 के बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 के बराबर, और ये आपके वैल्यू 0 के बराबर, तो ये वाला पद हो जाएगा आपका 6 के बराबर। अब नेक्स्ट में निकालिए M1 3 बराबर, तो M1 3 लेंगे, तो अब आपको पद लेना है ये वाला 4 वाला, ये वाला पद, ये कैंसिल, यहाँ पर आपको 3 0 5 और 1 के बराबर, और बराबर में मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस में 0, और बराबर आपका टर्म हो जाएगा 3 के बराबर। तो पहली वाली रो के हमने सभी एलिमेंट ले लिए, अब लिखते हैं दूसरी वाली रो के। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट रो एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट रो एलिमेंट्स, यहाँ पर लिख दीजिए अब सेकंड रोज एलिमेंट, सेकंड रो एलिमेंट। तो अब यहाँ निकालते हैं M2 1 के बराबर, तो अब हमने ये वाला लिया, तो ये कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए 0 4 1 और 2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 के बराबर, ये माइनस के 4 के बराबर, आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 के बराबर। नेक्स्ट में M2 2 के बराबर, तो अब आपको ये वाला पद लेना, तो एक काम करते हैं इरेज ही कर लेते हैं। तो जब आप इस टर्म को लेंगे तो आपका ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए 1 0 4 और 2 के बराबर, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, तो 2 माइनस के 0 बराबर आपका टर्म हो जाएगा 2 के बराबर, और M2 3 बराबर, अब लास्ट वाला टर्म लीजिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपके लिए चाहिए 1 0 0 और 1 के बराबर, ये आपके लिए 1 माइनस के 0 के बराबर, बराबर आपके लिए 1 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं थर्ड रो से,
थर्ड रो एलिमेंट। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है m, यहां से निकालना है अब आपको m3 1 के बराबर। तो m3 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, अब हम शुरुआत कर रहे हैं तीसरी रो में। तो थर्ड रो में जो आपकी वैल्यू, सबसे पहले हमने 0 लिया, तो ये कैंसिल, आपकी वैल्यू बची 1 5 4 और माइनस के 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 और 20 के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 5 20 और 5 1 एक 0 था ना यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू थी 0 के बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए 0 के बराबर। और जब ये 0 तो ये भी आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। एक काम करते हैं, शुरू से लिख देते हैं, ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ 0 के बराबर। ठीक, तो 0 माइनस के 20 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 20 के बराबर। नेक्स्ट में m3 2 के बराबर, तो m3 और 2 लेंगे तो आपको एलिमेंट लेना है 1 वाला, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ पर आपके वैल्यू 1 3 4 और माइनस के 1 के बराबर, ये आपका एलिमेंट माइनस के 1, ये आपका एलिमेंट माइनस के 12, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल का माइनस के 13 के बराबर। ठीक है, अब आपको लेना है m3 3 के बराबर। तो m3 3 लेने के लिए लास्ट वाला टर्म ले लीजिए रो का, थर्ड रो का लास्ट टर्म, तो ये आपका ये और ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे आपके लोग 1 3 0 और 5 के बराबर, यहाँ पे आपके लोग 5 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर, ये आपके वैल्यू 5 के बराबर। अब आपके पास जो सभी के जो माइनस हैं निकल चुके हैं, अब आपको निकालने हैं कोफैक्टर। तो एक काम करते हैं, अब इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए सिंपल तरीके से बता देता हूं मैं आपको, शॉर्टकट तरीका जिससे ध्यान रहेगा। तो आपको निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 के बराबर। बराबर में माइनस में 1, दोनों को ऐड कीजिए, पावर पे 2 लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए, पावर में 3 लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए, पावर में 4 लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए, माइनस की पावर यहाँ पर भी 3 लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए, माइनस की पावर यहाँ पर 4 लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर माइनस की पावर 5 लिखिए, और यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिए 4 लिख दीजिए पावर, और यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिए 5 लिख दीजिए, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए यहाँ पर 6 की वैल्यू। अब जो कोफैक्टर आए ना वो कोफैक्टर सेम टू सेम लिख दो, यहाँ पर 11 6 और 3, और यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 4 2 और 1 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 20 और माइनस के 3 और 5 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 बार पावर है तो प्लस का आएगा, तो पहला पद आपका 11 हो जाएगा। 3 बार पावर तो माइनस आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। 4 बार है तो प्लस आएगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस है तो 3 की पावर है तो माइनस आएगा, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करिए, माइनस के प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपका प्लस के 2 हो जाएंगे। ये आपकी वैल्यू माइनस के है तो यहाँ पर आपका माइनस के 1 हो जाएंगे। ये आपकी वैल्यू प्लस में तो माइनस के 20 हो जाएंगे। यहाँ से माइनस बचेंगे, ये भी माइनस है तो ये आपके प्लस के 3 हो जाएंगे, और ये आपके हो जाएंगे प्लस के 5 के बराबर। और यही इसके माइनस यहाँ पर कोफैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे। कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल आपको इसी तरीके से सेम टू सेम ये वैल्यू लिख लेनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है दूसरी पंक्ति के अवयव के सह खंडों का प्रयोग करते हुए डेल्टा बराबर वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो का निकालना है आपको, तो फर्स्ट रो में आपके एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे A11 A12 A13 होते हैं। तो यहाँ पर जब आपके ये एलिमेंट हो जाते हैं तो आपका सिंपल क्या होता है कि आपके इन माइनर्स की मल्टीप्लाई मतलब किसके साथ हो जाती है, कोफैक्टर के साथ। तो A11 के साथ प्लस में इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई 1 2 की इसके कोफैक्टर के साथ, और प्लस में इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इसके कोफैक्टर के साथ। इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं तब आपके पास डेल्टा की वैल्यू निकल जाती है। अब आपसे पूछा है
क्या दूसरी वाली रो का प्रयोग करना है, तो आपको यूज करना है इस वाली रो का। इस वाली रो का प्रयोग करते हुए सबसे पहले आप इनके कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो यहां पर लिखते हैं यूजिंग सेकंड रो, यूजिंग सेकंड और रो के बराबर। तो अब आपको ये वाली यूज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको निकालना है कौन कौन से पद। तो सेकंड रो के लिए देखिए पद आपको ध्यान नहीं है, तो यहाँ पर A21 होता है, यहाँ पर A22 होता है, यहाँ पर A23 होता है। तो आपको ये सारे पद निकालने हैं केवल माइनस के लिए, सॉरी कोफैक्टर के लिए। तो हम निकालते हैं A21 वाला पद सबसे पहले। तो A21 वाली वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1⁻³ दोनों को ऐड करने पर। अब ये लिया हमने तो ये कैंसिल पैरेलल में और ये कैंसिल पैरेलल में, तो आपके लिए 3, 2, 8 और 3 के बराबर। यहाँ पर 3 तिया 9 और 8 दूनी 16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, और इसमें से माइनस किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -7 के बराबर। ठीक है। हाँ, एक चीज तो रह गई, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -1 हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 9 -16 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से आपके वैल्यू -1, यहाँ से आपके वैल्यू -7 और बराबर आपके वैल्यू +7 के बराबर। तो आपका जो A21 वाला पद है वो आपके पास इतना आ गया 7 के बराबर। अब निकालते हैं A22 वाला पद। तो माइनस में 1 की पावर, दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 2 4। अब A2 वाला पद जब आप इसमें से निकालेंगे तो सिंपल आप इस तरीके से कीजिए, ये वाला पद लेना है आपको A22, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपको बचे हुए 5, 1, 8 और 3 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपके लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 से 15 माइनस के 8, और यहाँ पर आपके लोग 1 गुणा 7 और बराबर आपके लोग 7 के बराबर। तो A22 वाला पद हो गया आपके पास 7 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं A23 वाला पद। अब आपको दूसरी रो का लास्ट एलिमेंट निकालना, तो माइनस में 1 की पावर 5, और जब हमने लास्ट वाला लिया तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, आपकी वैल्यू ये 5, 3, 1 और 2 के बराबर। माइनस की पावर 5 है तो इसका मतलब -1 यहाँ से आएगा, ये आपके लिए 5 दूनी 10 माइनस के 3 के बराबर। तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 7 बराबर आपके लिए -7 के बराबर। तो आपकी जो माइनर का जो पद आ गया कोफैक्टर का, वो आपका पास A23 बराबर इसके बराबर आ गया। अब आपको निकालनी है डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा डेल्टा बराबर, कौन सा रो है, देखो यहाँ पर है A2 वाला पद, तो इसका मतलब है A21 के साथ A21 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर है A22 वाला, तो A22 वाले पद के साथ A22 की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में आपका A23 वाला, तो A23 वाले पद के साथ A23 की मल्टीप्लाई। तो ये वाला पद है आपके पास 2। अगर ये पद आपको जो देखने हैं, आपको ये पद इसी मैट्रिक्स के अंदर देखने हैं जो आपको दे रखी है डिटर्मिनेंट, इसके अंदर ये वाला पद हो जाएगा A21, ये पद हो जाएगा A22 और ये पद हो जाएगा आपका A23 के बराबर। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 7 और प्लस में 0 सॉरी प्लस में 1 मल्टीप्लाई में -7। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी A23 वाला 1 और मल्टीप्लाई में -7 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7 दूनी 14, ये आपकी 0 के बराबर, यहाँ पर -7 के बराबर, और 14 में से 7 गए तो आपके लोग 7 के बराबर। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई आपके पास 7 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी तरीके से ये आपका तीसरा क्वेश्चन निकालना है, यहाँ पर भी आपको चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसके लिए इस बार आपको स्तंभ यूज करना तीसरा वाला। तो हमारा जो स्तंभ होते हैं, ये C1 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू, ये आपकी C3 की वैल्यू। तो इसका मतलब इसको यूज करना अब आपको। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्तंभ के मैं आपके सामने पद लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 के बराबर। तो आपको इन तीनों पदों की वैल्यू निकालनी है केवल। तो हम यहां लिख देते हैं यूजिंग थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम को जब हम यूज करेंगे तो आपको निकालनी है कौन सी वैल्यू, A13 की। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फाइंड कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको निकालनी है यहाँ पर A13 की वैल्यू, तो इसका मतलब -1⁴। सेकंड आपको निकालनी है, पहले A13 निकाल लेते हैं। तो A13 की जो वैल्यू है आपके पास, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो A13 आपका ये वाला पद हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपके पास बचेंगे 1 1 y और z के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपके लोग प्लस के 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो z माइनस के y के बराबर। तो A13 बराबर आपकी वैल्यू z माइनस के y के बराबर। ठीक है, ये A13 है, यहाँ पर A13 के बराबर। अब नेक्स्ट जो पद निकालना है आपको, नेक्स्ट पद निकालना है आपको दूसरे स्तंभ का दूसरा एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये A23 बराबर -1⁵ और आपकी वैल्यू 1x1 और z के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर, मल्टीप्लाई में z माइनस के x के बराबर। तो इसको सॉल्व कीजिए, A23 बराबर माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब x माइनस के z के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये जो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, मतलब आगे पीछे मैंने इनको लिख लिया। अब नेक्स्ट जो आपका थर्ड टर्म निकालना है, आपको निकालना है A33 वाला। तो चलिए तीसरा टर्म निकालते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ निकालिए A33 बराबर, तो -1⁵ दोनों को ऐड करके यहाँ पर आपके लोग 1x1 और y के बराबर, ये आपके लोग 1 हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि 6 है यहाँ पर, और ये आपके लोग y माइनस के x के बराबर। तो A33 की वैल्यू हो जाएगी आपकी y माइनस के x के बराबर। तो अब आपके पास तीनों पद निकाल लिए हैं आपने, दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद। अब निकाल दीजिए इसके साथ डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A13 के साथ A13 माइनस कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, और A23 के साथ A23 कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, और A33 के साथ A कोफैक्टर 33 की मल्टीप्लाई। सभी की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि A13 आपकी वैल्यू ये हो जाएंगे x बाई जेड एक्स और बाई जेड एक्स वाई के बराबर। तो सबसे पहले y और z, और इसकी वैल्यू है z माइनस के y के बराबर, प्लस में z और x, और इसकी वैल्यू आपके पास x माइनस के z के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर x और y, यहाँ पर आपके लोग y और माइनस के x के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए सबकी, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसकी, तो यहाँ पर y z का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर z के बराबर, प्लस में z x का स्क्वायर और इसके साथ माइनस के z स्क्वायर x के बराबर, प्लस में यहाँ पर x y का होल स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर y के बराबर। अब आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर घातों का सीक्वेंस लगाइए, मतलब x की पावर 2 की घातों के रूप में, घातों के आरोही क्रम में, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में, घातों के असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर आरोही क्रम में कैसे लिख लीजिए। ठीक है, आरोही चाहो तो ब्रैकेट में दोनों आरोही लिख देता हूँ, क्योंकि हिंदी लिख रखी है ना, तो आरोही क्रम लिख देते हैं, घातों के आरोही
क्रम में। तो सबसे पहले इसमें पद ढूंढिए x की पावर 2 घात का। तो 2 घात का पद एक तो आपके पास ये वाला, और x की 2 घात का पद एक है आपके पास ये वाला। अब ढूंढिए x के 1 घात वाला। तो एक पद तो आपके पास यहाँ पर है माइनस के जेड स्क्वायर एक्स के बराबर, एक पद है आपके पास यहाँ पर प्लस के एक्स बाई का स्क्वायर। अब ऐसे पद जिनमें x का कोई पद नहीं है तो वो आपका पद है ये वाले। तो यहाँ पर बाई जेड का होल स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर जेड के बराबर। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। यहां से मैंने x की पावर 2 कॉमन ले ली। लेने पर जो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर बचेगी जेड माइनस के बाई के बराबर। यहां से कॉमन लीजिए। तो देखिए ऐसे ही कॉमन लेने तो आपका जेड माइनस बाई बचे। तो हमने क्या करा, यहाँ से माइनस के एक्स कॉमन ले लिया। तो ये आपकी वैल्यू जेड स्क्वायर, यहाँ से आपकी वैल्यू बाई स्क्वायर, यहाँ से तो जेड बच गया, यहाँ से आपका वाई बच गया। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए वाई और जेड। तो यहां से आपका जेड बचेगा, यहां से आपका वाई बचेगा। तो इसको हम सिंपल सा थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर जेड माइनस के वाई माइनस के एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार आपकी वैल्यू माइनस में, और प्लस में यहां बचेगा वाई जेड और जेड माइनस के बाई के बराबर। अब देखिए जेड माइनस बाई और जेड माइनस बाई सभी में अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं जेड माइनस के बाई। तो आपके पास बचेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स जेड प्लस के बाई और प्लस में वाई और जेड के बराबर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बराबर है आपके वैल्यू जेड माइनस के वाई और ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स जेड प्लस के वाई और प्लस में बाई और जेड के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए। जेड माइनस के वाई यहाँ पर आपके वैल्यू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के एक्स जेड और इधर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के एक्स वाई प्लस में आपके वैल्यू वाई और जेड के बराबर। अब कॉमन लीजिए फिर से। तो हमने कॉमन लिया यहां से, यहां पर है आपके वैल्यू जेड माइनस के बाई, यहां से एक्स कॉमन लिया तो आपके वैल्यू एक्स माइनस के जेड बचा, और यहां से आप ले लीजिए बाई कॉमन, वो भी माइनस के। तो यहाँ पर भी एक्स माइनस के जेड। हर बार कॉमन लेने पर सेम ही चीज बचनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेंगे जेड माइनस के बाई और एक्स माइनस के जेड हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से बच जाएगा एक्स, यहां से बच जाएगा बाई के बराबर। तो अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी सिंपल में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले एक्स माइनस के वाई और दूसरा पद जेड माइनस के वाई और तीसरा पद एक्स माइनस के जेड के बराबर। चाहो तो आप यहां पर छोड़ दो, यहां पर एक काम कीजिए, इनका सीक्वेंस सही से बना लीजिए। मतलब सीक्वेंस ये होना चाहिए एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये तो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपकी वैल्यू ये बाई माइनस के जेड के बराबर, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। हालांकि ऊपर भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन शायद आपका आंसर बुक में इस तरीके से दे रखा होगा जेड माइनस के एक्स के बराबर। तो अब आप इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स माइनस के वाई बाई माइनस के जेड और जेड माइनस के एक्स, ये आपकी वैल्यू है डेल्टा की, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इजीली आप जब एक बार कर लेंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये है आपका मल्टीपल चॉइस। तो आपसे पूछा गया यदि डेल्टा बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए आई जे आपके खंडज है, जिसके मतलब सहखंडज आपको ए आई जे कैपिटल में ए आई जे है, तो डेल्टा का मान किस रूप में हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था डेल्टा की वैल्यू हमेशा ऐसी होनी चाहिए, अगर ए वन वन है तो यहाँ पर भी कैपिटल में ए वन वन होना चाहिए, यहाँ पर में ए वन टू है तो यहाँ पर भी कैपिटल में ए वन टू होना चाहिए, और अगर आपके पास यहाँ पर ए वन थ्री है तो यहाँ पर भी कैपिटल में ए वन थ्री ही होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कहां पर ये दोनों वैल्यू सेम मिलती हैं आपकी, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 थे, ये बराबर नहीं है, ये 1 1 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए हमारे। तो ये भी गलत है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो सी भी गलत है। तो ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि
आपके पास A11 और A11 के बराबर, सेम यही लिख रखा है इसने तो, और यहाँ पर A21 के बराबर है, और प्लस में A31 आपका A31 के बराबर है, और इसलिए यह विकल्प आपका सही है। और आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर फिनिश हो चुकी है ये एक्सरसाइज। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।